छोटी सी गलती बीवियों की छोटी सी गलती पे मर्द जो हैं वो डिवोर्स से देते हैं और आप फटाफट तलाक के 3 लफ्ज़ बोल के तो घर तोड़ देते हैं और उसको घर से निकाल देते हैं। नहीं, मैंने उनको शादी सेकंड मैरिज की परमिशन दे दी थी, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं 2 बीवियों को नहीं रख सकता। मैंने बीएससी किया हुआ है, बीएड भी किया हुआ है और होम्योपैथिक का कोर्स भी किया। वो बहुत अच्छी होती है। जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई थी तो और हमें डिग्री मिली थी बीएससी की, शादी हो गई जो कि एक शरई हुक्म है अल्लाह ताला का, और उसका एहतराम नहीं किया जाता, इस रिश्ते का एहतराम नहीं किया जाता। जैसे ही शादी होती है तो बहुत सारी बातों में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। वो आपको नहीं पसंद होती लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। नाज़रीन, ईदी होम्स में उम्र की कोई कैद नहीं है। यहाँ पे बच्चों के लिए भी राह खुले हैं तो बड़ों के लिए भी राह खुले हैं। हमारे साथ ख़वातीन मौजूद हैं जो एक अरसे से यहाँ पर रह रही हैं। ये कहाँ से हैं, इनका क्या ताल्लुक़ है और उनकी क्या कहानी है, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आंटी आप? बिल्कुल ठीक। आंटी मुझे बताएं कि आप यहाँ पे कितने अरसे से हैं और यहाँ पे क्यों हैं? मैं 2 मंथ से हूँ, 2 महीने से। हाँ जी, तो मेरे डिवोर्स हो गया था हस्बैंड से, तो बस घर वाले अब मेरे घर वाले मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करते। मैं टीचिंग करती हूँ और लेकिन चूँकि रहने का प्रॉब्लम हो रहा था घर में, मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कोई कर रहा था फैमिली मेम्बर, इस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। तो आपके बच्चे हैं? नहीं, बच्चे नहीं हैं। अच्छा, आपके बच्चे नहीं हैं। तो आंटी आखिर क्या वजह है कि मतलब डिवोर्स तक इंसान जो है वो पहुँच जाता है? मेरे हस्बैंड सेकंड मैरिज करना चाहते थे बच्चों के लिए ना, तो वो बस उन्होंने इस वजह से डिवोर्स दिया। उसके घर वालों ने कहा कि आप मतलब इसको छोड़ो तो हम आपकी और शादी करवा देते हैं ना, उसके बड़े भाइयों ने। तो बस वो बस इस पे आंटी तो आप जिस तरह करना चाहते थे। शादी करना चाहते थे तो आपकी औलाद भी नहीं थी, तो आपने ऐसा नहीं सोचा कि वाई नॉट, वो अगर शादी करना चाहते हैं तो वो करें लेकिन मुझे तो रखें साथ? नहीं, मैंने उनको शादी सेकंड मैरिज की परमिशन दे दी थी, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं 2 बीवियों को नहीं रख सकता। आपकी शादी कितना अरसा रही? मेरी 19 ईयर्स। 19 साल का साथ जो है वो उन्होंने अगली शादी पे ख़त्म। हाँ जी। बस क्या किया जाए। एक औलाद नहीं और ऊपर से 19 साल के बाद जो है वो आपका हस्बैंड, ज़ाहिर है उसके साथ आपके अच्छे और बुरे वक्त दोनों गुजरे होंगे। हाँ जी, बहुत अच्छा टाइम गुजरा था, लेकिन जो मेरे इन लॉज हैं उन्होंने हमारे रिलेशन को मतलब हमारे इस तरह ख़राब किया, हमारा घर ख़राब किया, हमारा घर जो ब्रेक किया ना वो मेरे इन लॉज ने। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा लाहौर से ताल्लुक़ है, लेकिन हम यहीं पिंडी इस्लामाबाद में ही रहे। आपके हस्बैंड का ताल्लुक़ पिंडी से। अब उन्होंने ज़ाहिर है दूसरी शादी कर ली हो। हाँ, कर ली हुई है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप जिस तरह ईदी होम्स यहाँ पर पहुँची हैं, जिस तरह आप बता रही हैं कि आप पढ़ी लिखी हैं, क्या आपने? मैं टीचिंग जॉब में हूँ, टीचिंग करती हूँ। अभी भी कर रही हैं? यहाँ से बाहर जाती हैं पढ़ाने या बच्चों को यहीं पढ़ा? नहीं, यहाँ तो परमिशन नहीं है लेडीज़ को बाहर जाने की, तो यहाँ तो हम अंदर ही रहते हैं। तो दिल करता है यहाँ पे बच्चों को पढ़ा? मैंने इनको कहा था कि अगर आपको मेरी ज़रूरत हुई तो आप मुझे कर लीजिएगा, मतलब हायर कर लीजिएगा, अगर आप मुझे मतलब इस काबिल समझते हैं टीचिंग के काबिल। तो अभी इनके पास बहुत अच्छी टीचर है इनकी, तो वो इनको करवा रही हैं, पढ़ा रही हैं बच्चों को। आपने क्या किया हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है? मैंने बीएससी किया हुआ है, बीएड भी किया हुआ है और होम्योपैथिक का कोर्स भी किया हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह, बीएससी किया हुआ है और साथ में होम्योपैथिक का कोर्स भी किया हुआ है। एक पढ़ी लिखी आप खातून हैं और इस नहज पे ज़ाहिर है यहाँ पे आप आई हैं। यहाँ पे माहौल तो बहुत अच्छा है, कैसा आपने यहाँ पे पाया? नहीं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, जो मैनेजमेंट है यहाँ की बहुत कोऑपरेटिव हैं, मतलब ज़ाहिर है खाना पीना और रहना तो हर लिहाज से वो हमारा ख्याल रखते हैं, और सफाई का भी बस सब कुछ अच्छा है, ठीक है। आंटी, आपकी बहन भाई, आपकी अम्मी अब्बू आते हैं? हाँ जी, मेरी मदर हैं, अबू की डेथ हो गई हुई, मदर हैं, बहन भाई हैं, सब मैरिड हैं अपने अपने घरों में। आपकी अम्मी को तो आपकी याद आती होगी ना? बस वो ओल्ड एज है उनकी भी, तो वो भी डिस्टर्ब है। मेरा घर जो ब्रेक हुआ उस वजह से वो बहुत डिस्टर्ब है, तो वो भी फिर मेरे साथ ज़रा वो नहीं इतना कोऑपरेट नहीं कर रही घर में ना, तो परेशान होती है मुझे देख देख के, और फिर थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा इससे हो रहता है। बस वो इस वजह से फिर मजबूरन मुझे आना पड़ा। मैंने कहा इनके मैं ज़रा फैमिली से हट जाऊँ ना। तो यहाँ भी अच्छे हैं सारे, सब लोग बहुत अच्छे हैं, ख्याल रखते हैं। मेरी क्योंकि एज ज़्यादा है तो सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, सब तमाम औरतें जो हैं वो एक दूसरे की ज़रूरत का ख्याल रखती हैं।
नाज़रीन, जिस तरह इनकी आपने बात सुनी कि इनकी अपनी फैमिली जो है वो उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, और यहाँ पे वो लोग जिनका खूनी कोई रिश्ता नहीं है इनके साथ, लेकिन वो इनके साथ कोऑपरेट करें, इनका ख्याल रखते हैं, और ये यहाँ पे जो है वो बड़े सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारी हैं। चांडी, जाते जाते जो है वो चंद सवाल ऐसे कि आपकी लाइफ का कोई ऐसा लम्हा जो आज तक आपको याद हो? ज़ाहिर है जो एजुकेशन लाइफ होती है वो बहुत अच्छी होती है। जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई थी तो और हमें डिग्री मिली थी बीएससी की, ज़ाहिर है वो खुशगवार तरीन वो डे था, बहुत अच्छा दिन था वो ज़्यादा इंसान को अच्छा लगता है। या ऐसे है कि जो एजुकेशन में डिग्री मिलती है तो ज़ाहिर बड़े ऑनर की बात होती है। तो एजुकेशन जब कंप्लीट हुई थी तो वो बेस्ट डे ऑफ द लाइफ। बिल्कुल ऐसे कहा जाता है कि कुछ पढ़ाई के दौरान ऐसे दिन होते हैं, कुछ ऐसी क्लासेस होती हैं जो हमेशा याद रहती हैं, और जिस तरह से उन्होंने लास्ट डिग्री की बात की वो भी हमेशा याद रहती है। आंटी, आपकी ज़िंदगी जो है वो आपके हस्बैंड के साथ ज़ाहिर गुजरी है, एक वक्त गुजरा है, तो उसका कोई लम्हा अगर यादगार? हाँ, मैरिड लाइफ ही मेरी बहुत अच्छी थी। तो उसमें ये है कि मतलब स्टार्ट 6-7 ईयर्स बहुत अच्छे मेरे गुजरे। मेरे हस्बैंड भी बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत ही कोऑपरेटिव थे, और एक नाइस पर्सनालिटी थी उनकी। तो बस वही जो 6-7 ईयर्स मेरे हस्बैंड मेरे साथ कोऑपरेट रहे, बहुत अच्छा एक दूसरे का ख्याल करते थे, हर एक का ही ख्याल करते थे। ही वॉज़ अ नाइस पर्सन। तो वो मेरा मतलब लाइफ में मुझे हमेशा याद रहेगा। तो वो मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा। नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी। आंटी, जाते जाते हमारे लोगों के लिए कोई मैसेज, जो ये हमारे मुआशरे में डिवोर्स की एक लानत है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कभी बच्चे ना हुए तो कभी जो है वो बीवी के साथ बन नहीं रही, लव मैरिजेज़ में भी हो रहा है, अरेंज मैरिजेज़ में भी हो रहा है, तो आखिर क्या वजह है? एक औलाद ना होना ये नसीब की बात है और ये अल्लाह ताला की देन है, ये हमारे हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये अल्लाह पाक जो है वो उनकी नेमत है, और वो जिसे चाहे नवाजता है और जिसे चाहे वो जो है वो इस नेमत से जो है वो महरूम रखता है बेसिकली। तो लोगों के लिए कोई मैसेज, स्पेशली डिवोर्स जो है वो उस हवाले से? डिवोर्स रेट इस वजह से ज़्यादा हो रहे हैं कि हमारी जो न्यू जनरेशन है उनमें सब्र बर्दाश्त नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। शादी हो गई जो कि एक शरई हुक्म है अल्लाह ताला का, और उसका एहतराम नहीं किया जाता, इस रिश्ते का एहतराम नहीं किया जाता। जैसे ही शादी होती है तो बहुत सारी बातों में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। वो आपको नहीं पसंद होती लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, और जिस माहौल में लड़की जाती है उसको कोशिश करनी चाहिए उसमें वो ढल जाए। अपना जो है अपनी भी इंसान मर्जी ख्वाहिशात पूरी करे, लेकिन जिस फैमिली में आप शादी होके गई हो, लड़कियों को चाहिए कि उनके रूल्स जो हैं ना, उनकी आदतों को अपनाया जाए, उनके माहौल में ढल जाए। अपना नहीं कहा जाए मैं तो नहीं ये कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती। और हमारी नेक्स्ट जनरेशन में सब्र बर्दाश्त जो है वो बहुत कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। और बड़ों का एहतराम किया जाए, और ये है कि बड़ों की खिदमत करें, और ये सारे छोटे छोटे रूल्स हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को वेरी सक्सेसफुल बना देते हैं। तो बस सिर्फ यही वजह है कि जो ना हमारे डिवोर्स रेट ज़्यादा हो गए। छोटी सी गलती, बीवियों की छोटी सी गलती पे मर्द जो हैं वो डिवोर्स से देते हैं। तो सोचना चाहिए कि बहन भाइयों में भी तो खामियां, हम उनको घर से बाहर तो नहीं निकालते। आप बीवी को फटाफट जो कोई उसकी गलती हुई है या आपको उसकी कोई आदत पसंद नहीं ये मुझे आदत पसंद नहीं है, और आप फटाफट तलाक के 3 लफ्ज़ बोल के तो घर तोड़ देते हैं और उसको घर से निकाल देते हैं सारी ज़िंदगी के लिए। हाँ, लड़की की ज़िंदगी ख़राब होती, मर्द का कोई उसमें वो नहीं नुकसान होता। मर्द तो और शादी कर लेता है, उसका दोबारा घर बस जाता है, लेकिन लड़की जो है उसकी ज़िंदगी स्पॉइल हो जाती है। बहुत मतलब सोसाइटी हमारी फिर तलाक याफ्ता लड़कियों नहीं अच्छा सलूक करते हैं ना, उसके अपने घर वालों का रवैया चेंज हो जाता है, नज़रें बदल जाती हैं, वो नहीं एक्सेप्ट करते उनको, तलाक हुई हुई बेटियों को। तो नाज़रीन, जब तलाक जिस तरह इन्होंने बात की कि हुई भी बेटियों को अपने घर वाले नहीं एक्सेप्ट करते, तो ये मुआशरा किस तरह एक्सेप्ट करेगा? फिर भी ईदी होम्स की बहुत बड़ा ये सदका है। अल्लाह ताला जो अब्दुलसत्तार ईदी है उनको जो है वो जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वो जो ये काम कर रहे हैं इन लोगों के लिए, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन शायद पाकिस्तान में जो है वो इन लोगों के लिए बहुत बड़ा सहारा है।